बंजारा सेवा समिति। हमारे बिहार में रहने वाले लवणकार और पंजाब में रहने वाले बाजीगर, दक्षिण भारत में रहने वाले लंबाड़ी, सुगाली बंजारा, नट बंजारा, लभान बंजारा, चारण बंजारा, मारू बंजारा, ऐसे कई नामों से इन्हें बुलाया जाता है। इन सब लोगों की संगठित शक्ति बनाने के लिए हमारे कृष्ण भारती और एसपी सिंह लभाना को साथ में लेकर इसकी संगठन शक्ति बनाना और अभिमान जगाना, ताकि हम भी योग्य है, हमको भी राजनीति में हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। काम करने में हमारी भागीदारी पूछते हैं, लेकिन अधिकार देने में हमारी भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? अगर भागीदारी चाहिए तो तुम संगठित शक्ति बनकर मैदान में दिखाओगे, तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन करोगे, तब जो है ना आपको सरकारें पहचानेगी, आपको नेतृत्व देगी, आपकी समस्याओं का समाधान निकलता है। ऐसा इस विषय के ऊपर हमने ये समारोह जो किया है, निर्वाचित एमएलए मेंबर पार्लियामेंटों को बुलाकर उनको अभिनंदन सभा किया है, ताकि हमारी समस्याओं को लेके असेंबली और पार्लियामेंट में वो उठाए और इस समस्या का समाधान को निकाले। ऐसा उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपने की ये सभा आज रखी गई है और उन सब लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा है कि हम लोग आपकी मदद करके रहेंगे, मदद करेंगे, आपकी बिगड़ी को बनाएंगे। ऐसा उन्होंने वचन दिया है, ऐसा कहा है, तो हमने प्रसन्न हुआ और आशा करता हूँ इसके दो शब्द हमारे जय लवणकार, जय बंजारा, जय लुभाना, जय बाजीगर बोलते हुए मेरी वाणी को यहाँ समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल। जो अब ये सम्मान समारोह क्या है, इसके बारे में आप बताओ। कहीं करें अपनी ग्वार भाषा में भी बोलो, आप वह तरह बोलो। आज हमारे बंजारा, लवाना एवं लवणकार के समाज के सांसद बने हैं, उनका सम्मान समारोह रखा था और इस सम्मान समारोह में पूरे देश से, हर प्रदेश से 2-2, 4-4 हमारे समाज के लवाना, बंजारा, लवणकार, नोनिया, बिंद, बेलदार, मलाह, चौहान, राठौर सब पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ी सहनशीलता से, बड़े पेशेंस रखा। उन्होंने धैर्य रख के 6 बजे से शाम से लेके 10 बज गए रात के, सब ने अपनी बात सुनी और अपनी बात रखी। आज ये संदेश दिया है हमारे समाज के नेताओं ने कि लवाना बंजारा अब कमजोर नहीं रहा है और लवणकार समाज मिलकर एकजुट होकर एकता का परचम लहराकर इस देश की आवाज आज चल चुकी है। देश में ये आवाज अब घर घर, कोने कोने तक जाएगी लवाना बंजारा समाज के अंदर, और अपने समाज को एकत्रित होना तय है। और आने वाले विधानसभाओं में और संसदीय जो इलेक्शन होंगे, चुनाव में पूरा योगदान रहेगा और अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे समाज के हर वर्ग में, हर स्टेट में, हर तहसील में 20 करोड़ लोग रहते हैं। अब ये 20 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद हो चुकी है और बहुत जल्द हमारा समाज ये निर्णय लेने जा रहा है कि हर राज्य के विधानसभा में हमारा समाज इलेक्शन लड़ेगा, चुनावों में खड़ा होगा। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने जो आज बातचीत की है, जो संदेश दिया हमारे नेताओं ने कि शिक्षा का अभाव होने से हम पिछड़ गए हैं, व्यापार पिछड़ गया, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, सामाजिक धारा से दूर चले गए हैं। लेकिन राजनीति में भी हम पिछड़े हुए हैं। लेकिन आज ये आवाज बुलंद हो चुकी है कि इस आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक में हम पीछे नहीं रहेंगे। हमारे समाज के लोग इकट्ठे होकर एक ही स्टेटस मिलेगा, इनका एक ही वर्ग में रहेंगे, चाहे हम एसटी में रहें, चाहे हम ओबीसी में रहें। लेकिन हमने प्रधानमंत्री को भी संदेश भेज दिया है, होम मिनिस्ट्री में भी संदेश भेज दिया है कि हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक वर्ग में रखिए कि हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है, इनकी शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बदले। और लगता है बहुत जल्द आने वाले विधानसभा में हमारे हर राज्य में हमारे विधायक बनेंगे। मैं संजय बंजारा टाइम से
मैं अभी कहना चाहूँ दम जो उरे आ रहे हो दूर आ रहे हो ये मैं कहीं रहे हो ये बारे में बताओ जी डिटेल लेते हैं। मैं स्वामी इंदर भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज एसपी सिंह जी ने बंजारा लुबाना समाज को इकट्ठा करके एकता का जो परिचय दिया है, इससे देश के अंदर शक्ति बढ़ेगी, समाज का गौरव बढ़ेगा। आने वाले समय में समाज अपनी संख्या के आधार पर अपनी जो राजनीतिक शक्ति है उसको लेगा और आने वाले समय में इस समाज के राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के अंदर आने वाले समय में ये लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में भी आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं। जो सम्मान समारोह हुए है ये बारे में कहीं कहना चाहो आप? सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं सरनाम सिंह नायक बंजारा समाज से मैं उत्तर प्रदेश से प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और इसके बाद में मैं दिल्ली में जो एसपी सिंह लवाणा जी हैं उनको मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको बहुत तहे दिल से और अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि उन्होंने सांसद समारोह रखा, उनको मैं कोट कोट बधाई देता हूं। अब इसी प्रकार इन्होंने एक कार्यक्रम में, ये शायद दूसरा कार्यक्रम है आपका, एक लखीसा भवन में भी इन्होंने कार्यक्रम कराया था, वो भी सराहनीय था। और हम ये चाहते हैं कि आज़ादी के, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, आज़ादी के 70 वर्ष हो चुके हैं, आज भी हम लोगों का जो बंजारों का हक है वो अदर लोग खा रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग वंचित हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम इन लोगों के गुलाम हैं। ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और हम एसपी सिंह लवाणा जी से भी कहना चाहता हूं, आपका मैं साथ हूं और तहे दिल से साथ हूं, तन मन धन से साथ हूं। और पब्लिक की जरूरत पड़े, भीड़ की जरूरत पड़े, सरनाम सिंह को याद कर लेना। पूरा उत्तर प्रदेश में 1000 की जरूरत पड़े तो आप बोलोगे तो मैं 5000 लोगों को इकट्ठा करूंगा, और 20000 की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा। तो मैं ये कह चाहूँ छू। दूसरी बात मैं एक कहू जी चाहूँ छू, ग्वारूर भाषा में बोल रहा छू। मारो मतलब ये है कि 23 और 24 जुलाई ने एक बहुत 2 दिवसीय अधिवेशन है और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए, आप लोगों रोज अधिवेशन है। और मतलब जितने उत्तर प्रदेश में ये संगठन चला रहे थे, उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों में भी जो संगठन चला रहे थे, सारे संगठन एक मंच पे लाना चाह रहा हूं मैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि जितने उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों के जो संगठन चल रहे हैं, लखनऊ में आप लोग 2 दिन का मैंने कार्यक्रम रखा है, उन 2 दिन में सब अपने अपने विचार रखें और विचार रख के एक हो जाओ। और जब एक हो जाओगे, हर प्रांत में एक नेता चुन लिया जाए। तो जब हर प्रांत में एक नेता चुन लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में इनको चुना जाए, एसपी सिंह लवाना जी को दिल्ली से चुना जाए, फलाने जी को उसमें चुना जाए, तो हमारा एक उद्देश्य है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, हम लोगों का उद्धार नहीं होगा। तो हम चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये 2 दिवसीय का कार्यक्रम का अधिवेशन किया है। और लास्ट में जब हमारा अधिवेशन समाप्त होगा तो उसमें हमारे समाप्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे और कई कैबिनेट मंत्री होंगे। तो हम जी और हमने अभी आज मैं मिलके भी आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उसमें माननीय एसपी सिंह लवाणा जी का बहुत अच्छा योगदान रहेगा इस कार्यक्रम को। जो 23 और 24 का जो अधिवेशन होगा, आदरणीय एसपी जी का बहुत बहुत सम्मान भी होगा वहाँ पर। आप लोग देखना कि हम क्या करते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम, अगर एक बार हमारा कार्यक्रम आप देख लोगे ना, तो आप लोगों को हकीकत में लगेगा कि कार्यक्रम ऐसे कराना चाहिए। क्योंकि हम जो कार्यक्रम कराते हैं ना, वो अलग तरीके से कराते हैं और लगता है कि लाइव चलेगा। मेरे जो आपका कार्यक्रम हुआ है ना, इस कार्यक्रम को सिर्फ फोटो में और उसमें आ जाएगा, मेरा पूरा हर चैनल वाला पूरा इंडिया देखेगा। तो जब तक ये कार्यक्रम चलेगा, पूरा लाइव चलेगा, पूरा देखे, हर चैनल वाले होंगे उसमें। तो ये बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 10 लाख से ऊपर का खर्चा है। और हमारा संगठन खुद करता है, मैं अकेला नहीं करता हूँ। मेरे संगठन, मेरे पास कम से 2.5 लाख से ऊपर के मेरे सदस्य बने हुए हैं। तो ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, एसपी सिंह जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं सारू ग्वारू भाई ने कहीं बोलो जा रहे थे, धन्यवाद दे ग्वारू भाषा में। और